अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मेरी झोली को भर दे या मुज़फ़्फ़रनगर, इस ताल्लुक़ से आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले गुज़ारिश ये है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन किराम, इस वक्त उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात की गहमा गहमी है। तकरीबन तमाम सियासी जमातें अवाम से राब्ता कायम कर रही है, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास हो रहा है कि इस बार कठिन है डगर पंघट की। इसलिए इस बार आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वज़रा और लीडर तो दौरा कर ही रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत के वज़रा और लीडर और दूसरी रियासतों के बीजेपी लीडर भी यूपी के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आवाम से अलग अलग किस्म के वादे कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम के इशू पर इलेक्शन जीतती आई है। इसके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर लोगों को बांटने में लगी रहती है। हालांकि इसका दावा ये है कि वो तरक्की के एजेंडा पर वोट मांगती है। लेकिन इस बार बीजेपी के लोग जहां भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आवाम नाराज़ हो जाते हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी रैली और जलसों पर पाबंदी आयद है, इसलिए घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह भी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने मगरबी यूपी के किराना से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी किया है। किराना में उन्होंने हिंदुओं के मुबैना पलायन या तर्क वतन का इशू उठाया है और कहा है कि बीजेपी के राज में किसी हिंदू को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी के ही कई लीडर और किराना के अवाम भी ये बात कह रहे हैं कि पलायन कोई मसला नहीं है, लेकिन अमित शाह उसे इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किराना के बाद मुज़फ़्फ़रनगर का दौरा किया, वहाँ भी घर घर जाकर के वोट मांगे। उन्होंने कहा कि उनका मुज़फ़्फ़रनगर के लोगों से 650 साल का पुराना नाता है और साथ में ये भी कहा कि 2014 में भी आए थे और फिर 2017 में भी आए थे। उनके बकौल, जब मैं यहाँ आया आप लोगों ने मेरी झोली भर दी, यहाँ से बीजेपी की कामयाबी का आगाज़ होता है। नाज़रीन किराम, उन्होंने लोगों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं आई तो उन्होंने कई मुसलमानों के नाम लेकर के कहा कि उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। गोया उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों को खौफ दिखाने की कोशिश की और उन्हें ये बताना चाहा कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट देकर हुकूमत में पहुंचाया तो उनका जीना दोबर हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ख्याल रहे कि मुज़फ़्फ़रनगर में 2013 में भयानक फसाद हुआ था जिसमें 60 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इसीलिए उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर के हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों का डर बैठाने की कोशिश की और साथ में ही कहा कि 2013 के फसाद को भूल नहीं सकता। ये मामला कोई नहीं भूल सकता, ख़ासकर मुसलमान तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। लेकिन ज़रा आप ये बताएं कि आप जो अहले मुज़फ़्फ़रनगर से झोली भरने का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर मुज़फ़्फ़रनगर में बीजेपी का क्या रोल था? और ख़ास तौर पर मुज़फ़्फ़रनगर के हिंदू जाट भी इस फसाद को नहीं भूलेंगे।